है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, हम लोगों को संतों ने संसार के कारण के विषय में 3 हेतु दिए हैं। एक, पर कर्तृत्व, पर भोक्तृत्व और पर स्वामित्व। प्रसंग यहाँ पर 3 के स्थान पर एकमात्र पर स्वामित्व को लेकर के करें। दूसरे के ऊपर स्वामित्व का जो भाव होता है अपने आप में अभिमान को लेकर के होता है, उसके बिना वह संभव ही नहीं होता। दूसरे के ऊपर हम अपना अधिकार बनाए रखें, इसका कार्यक्षेत्र इतना सूक्ष्म और इतना विस्तृत हो सकता है, हम शायद इसका अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन अध्ययन करने वाले, खोज करने वाले अथवा शोध की रुचि रखने वाले इसमें उतरते हैं। उतरने का अर्थ होता है गहराई तक जाने के लिए उतरना होता, अथवा अन्य किसी भी विषय में हो, बहुत ऊंचे ऊंचे सोच रहे हो, उसको छोड़ करके गहराई तक जाने के लिए उसका भी मन कहता है कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा कर रहा है, और संसार की व्यवस्था वो अपने हाथ में लेना चाहता है। एक बार पढ़ने में आया या सुनने में आया, होगा रहस्य अवश्य, क्योंकि कुछ रहस्य होगा तभी हमने उसको ज्यों का त्यों याद रखा। सोचता रहता हूँ यह ऋषियों ने जो दिया है वह इसमें अर्थ सार्थक होता है। जब शेरनी बच्चों को जन्म देना होती है तो बहुत एकांत को ढूंढती। एकांत को ढूंढती, क्या आवश्यकता, वो शेरनी है, अपने आप ठीक ठाक हो जाए। नहीं, शेरनी तो है, लेकिन क्या शेर भी तो है। सुनो तो पहले, अब आप तुकबंदी करने लगे। सुनो पहले, सुनो। रहस्य क्या है? वह ये देखती रहती है कहीं शेर देख न ले। शेर तो देखेगा नहीं, शेर देखेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या है? शेर तो शेर है, वो क्यों नहीं? नहीं, उसको पता नहीं लगना चाहिए। अब पति और पत्नी और लड़का होगा, संतान होगी, तो पति को यदि ज्ञात न रहे तो कैसे काम चलेगा? क्या स्वामी केवल शेरनी है क्या? हाँ, दोनों है। भूल कर गए आप। आज लोकतंत्र के अनुसार व्यवस्था करना चाह रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है
ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के अनुसार स्वामी शब्द इनंत होता है। स्वामिन, भू स्वामिन आप भी बोलते हैं, वहां पर मुनि महाराजों की अपेक्षा से स्वामिन होने के उपरांत ही स्वामिनी शब्द की उत्पत्ति होती। व्याकरण के अनुसार मूल में स्वामिनी कोई नहीं कहेगा, मूल में स्वामिन रहेगा। ये पुल्लिंग शब्द हुआ, इनंत शब्द। फिर इसके उपरांत ईप का प्रत्यय होगा तो स्वामिनी बनेगी। कुछ एक्सेप्शन रहते, अपवाद रहते, ये बात अलग है। तो वह स्वामिनी तो है। स्वामिनी होने से पूर्व में स्वामी सोचता है ये प्रत्यय लगाए क्या नहीं। यहाँ पर हर क्षेत्र में यदि ई प्रत्यय का प्रयोग होने लग जाए तो संस्कृत में हमें सोचना पड़ेगा, उसमें बदलाहट करने पड़ेंगे। और संस्कृत को यदि बदलते हो तो ध्यान रखिए पूरी संस्कृति बदल जाएगी। जो आज आप लोकतंत्र के माध्यम से सोच रहे हो, सामान्य सोचिए, ज़्यादा सोचें तो और गड़बड़ होगा। एक सीमा तक सोचना चाहिए। तो वह बहुत रहस्य में, किसी को ज्ञात नहीं है, ऐसे स्थान में जा करके जन्म दे देते। और जन्म देने के देते ही उसको ज्ञात हो जाता है यह लड़का है क्या लड़की है। विशेष रूप से लड़के का प्रबंध पहले से चालू हो जाता है। इतिहास पढ़िए, राजवंश की रक्षा के लिए क्या क्या वो लोग करते थे और किस ढंग से कर्तव्य मान करके करते थे। अपने वंश को, अपने वंश को तो छोड़ दे, कोई बाधा नहीं, लेकिन राजवंश की रक्षा तो पहले करना है। तो वह कर जाती, लेकिन फिर भी वह स्वामी जो है शेर सोचता रहता है ये गर्भवती है और मैं स्वामी हूं। नहीं समझे, मुझे अपनी रक्षा करना है, आत्मा की रक्षा करना है। ढूंढ निकाला, नहीं निकला, जंगल में क्या है, कैसे है, और उसका वह संरक्षण करती रही। जब बड़ा हो गया तो वह अपने आप ही सामने आ गया। ऐसा क्यों करता है वो, उसको क्यों छुपाई? इसलिए छुपाई, मैं इस वन का राजा मैं ही रहूंगा, दूसरा आ जाएगा तो गड़बड़। दूसरा कौन? कोई भी हो, अपना बेटा भी क्यों ना हो। फिर यदि बेटे के सामने मैं ही रहूंगा तो बेटे के अनुसार मुझे काम करना पड़ेगा, स्वामी वो हो जाएगा। पागल थोड़े ही मैं हूं। हाँ? आज का लड़का और उसके अंडर में हम रहे। सोचते हो, स्वाभिमान से सोचो, लोकतंत्र के अनुसार मत सोचो। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, प्रत्येक प्रजा कर्तव्यनिष्ठ है तो वह राजा है, और राजा का कर्तव्य होता है रक्षा करना राज्य की। तब हमने सोचा हम सारे इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे। आप यदि स्वामी हो तो अपने स्वामी हो, दूसरे के स्वामी बनना उस सिंह के समान वृत्ति रखना है। आप अपने आप की रक्षा करिए, आप अपने आप का पालन करिए, आप अपने आप के पैरों पर खड़िए। ये कर्तव्य है। लोकतंत्र है, शासन मानता ही नहीं, सरकार मानती नहीं। सरकार कौन है बताओ? चुनाव का समय चल रहा है ना, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं घुमा करके,
कर्तव्य क्या है ये तो कम से कम देखो। जिसको आप मतदान देना चाह रहे हो वो कैसा है पहले देखो। चुनाव होने के उपरांत सरकार मानती नहीं, आप मनवाते पहले, अनुबंध करते हैं आप पहले। मेरे वोट के ऊपर, मेरे मतदान के ऊपर आपका जीवन खड़ा हुआ है, ध्यान रखो। आपको ये कार्य करने होंगे, आपको ये कार्य करने होंगे, तभी तो हम मानेंगे, क्योंकि अन्यथा जनता का भला आप कैसे कर सकोगे। और जो ही यह यदि स्खलित हुआ तो आपको नीचे हम लाएंगे, क्योंकि हमने भेजा था। ये लोकतंत्र का नियम है। पहले राजतंत्र का नियम ये था, कोई लड़का भी क्यों ना हो, यदि गड़बड़ काम करता है तो उसको मैं आने नहीं दूंगा। ऐसे ही इतिहास के पुराणों में लिखी हुई सैकड़ों कथाएं मिलेंगे। और इसके लिए हम प्रथमान योग कहते हैं। और बोधि समाधि निदानम, समर्थ वज्र महाराज जी ने कहा, तब कहीं जा करके आपकी रक्षा और आज धर्म ध्यान हो रहा है। अर्घम निरुपामी स्वाहा, यह बैठ करके स्वाहा। अब उधर से कोई स्वाहा हो तो क्या होगा, निश्चिंत होकर के बैठ करके यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे, इसका अर्थ निश्चिंतता आपको मिली कहाँ से। हमने मतदान दिया है और वह वहाँ पर काम कर रहा है जहाँ पर सीमा है। यहाँ पर 1000 बार यदि शुद्ध चक्र मंडल विधान होंगे, सर्वप्रथम किस्तों में नहीं, सर्वप्रथम पूरा पूरा श्रेय उसको पहले जाएगा, फिर बाद में आप लोगों को उसका, ये है स्वामित्व। इसलिए आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा के लिए आत्मा का ही उद्धार करता है। इसको भूल जाओगे तो आप स्वामी कौन होता है ये नहीं समझे। दूसरे को क्यों आप स्वामी बनाने देते हो? आप अपनी स्वामित्व को सुरक्षित रखो। आप भले ही कोठी में रहते हो, नहीं समझे होंगे कोठी के मालिक, हम कुटिया में मालिक हैं। हमें कोठी से कोई मतलब नहीं, हम कुटिया में बढ़िया है। जब कोठी गिर जाएगी, पहला अंतिम संस्कार आपका ही होगा। और कुटिया कभी भी गिरती ही नहीं है। गिर भी जाए, कुटिया को लेकर के हम उड़ जाएंगे। समझे? इसलिए दूसरे के स्वामित्व को स्वीकार करोगे, गिर जाए कभी भी वो, और आप दूसरे को भी गिराओगे। इसलिए प्रत्यय लगाने से पूर्व में इनंत प्रत्यय लगाओ, ई प्रत्यय सोच करके लगा लेना। संभव है महावीर भगवान ने यही सोच करके, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने स्वामी ही पर्याप्त है। यह शुद्ध अध्यात्म कहलाता है। सिंह की और सिंगनी की, सिंगनी बहुत चतुर थी। जे यद्यपि दाम्पत्य जीवन चल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा इसके स्वामित्व को धक्का लग सकता है, इसलिए बच्चों का पालन पोषण कर लो, फिर बाद में अपने आप होता जाएगा। वो स्वयं भी सिंह का जो लड़का है वो भी लड़का लड़ करके ही ले लेगा। वो लड़के तो लड़ करके लेते, फिर बाद में कोई किसी का नहीं होता। ऐसा अध्यात्म शास्त्र है। और भारतीय संस्कृति को पढ़ने से इन 3 सूत्रों में से स्वामित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही दूसरे के करने के लिए सोचता है, दूसरे की भूख को वह सोचता है, क्योंकि भीतर स्वामी भी बनना चाहता है। ये स्वामी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है।
ईश कहो स्वामी कहो एकार्थवाचक है, किंतु पर कर्तृत्व, पर भोक्तृत्व और पर स्वामित्व इस संसार के कारण है। अहिंसा परमो धर्म की जय।